Hello learners, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me, Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions on YouTube and Textbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो Textbook Super Coaching को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए. If you are getting yourselves enrolled in any of the subscription based courses, you can avail 25% extra discount by using my faculty code Tulika R. लर्नर्स दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप जिसके थ्रू हम आपके साथ सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स ऑफ सेशंस सेशन के टाइमिंग एंड सो मेनी अदर इंफॉर्मेशन आर शेयर्ड विद ऑल ऑफ यू सो एवरीबडी डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल. सो लर्नर्स आज का जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स. ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना हमारी रिसर्च इनकम्प्लीट है. बट कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है ये वेरिएबल्स और कितने टाइप्स के होते हैं. कब हम मॉडरेटर किसे कहेंगे, किसे कॉन्फाउंडिंग कहेंगे, किसे एक्सट्रेनियस कहेंगे, किस तरह से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल करते हैं वर्क हमारी रिसर्च में, वो सभी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी आफ्टर दिस सेशन. सो आई होप द सेशन टर्न्स आउट टू बी वेरी फ्रूटफुल फॉर ऑल ऑफ यू. और ये सेशन में कंटेंट जो है वो इंग्लिश में है बट पूरा एक्सप्लेनेशन जो है आपका बाइलिंगुअल जाएगा. सो आई होप अंडरस्टैंडिंग में भी कोई प्रॉब्लम ना हो. सो लर्नर्स सबसे पहले तो ये समझेंगे वेरिएबल्स जिसे हम चर कहते हैं वो है क्या. सो वेरिएबल कोई भी कंडीशन हो सकती है, कोई भी एक क्वांटिटी हो सकती है जो कि किसी तरह से चेंज या मॉडिफाई करे. ठीक है कि उस पर्टिकुलर अट्रीब्यूट में किसी तरह का अगर चेंज या मॉडिफिकेशन आता है तो हम उसे वेरिएबल कहते हैं. अगर वो अट्रीब्यूट कांस्टेंट रह रही है यानी उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आ रहा है तो वो वेरिएबल नहीं कहलाएगा. कम ज्यादा कैसे भी उस पर्टिकुलर अट्रीब्यूट को, उस कंडीशन को, उस क्वांटिटी को बदलना होगा. सो तभी हम उसे वेरिएबल की कैटेगरी में डालते हैं. वो एज हो सकती है, वो हाइट हो सकती है, वो वेट हो सकता है, वो हैप्पीनेस हो सकता है, इंटेलिजेंस हैप्पीनेस हो सकती है, वो इंटेलिजेंस क्वेश्चन हो सकता है, एनीथिंग जो हम मेजर करते हैं. ऑब्वियस सी बात है अगर हम उसे नापने निकले हैं और अगर वो स्टैटिक रहेगा तो उसको मेजर करने का कोई लॉजिक ही नहीं है. तो हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से उनके अट्रीब्यूट्स हम इस तरह से डिफाइन करते हैं. तो सबसे पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से ये समझेंगे कि इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और कंट्रोल वेरिएबल कौन सा है. सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ऐसी चीज होती है जिसको हम मैनिपुलेट करते हैं. ये बहुत बार आपने सुना होगा कि ऐसी कोई चीज जिसे हम मैनिपुलेट यानी कि कम ज्यादा कर सके. ठीक है. सो ये वेरिएबल होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और अगर हम एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की सेटिंग में इसको समझें तो किसी भी चीज को हम कम या ज्यादा अगर कर रहे हैं और उसका फिर प्रभाव चेक कर रहे हैं तो वो होता है हमारा मैनिपुलेट करने वाला वेरिएबल होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अब जो हम उसका प्रभाव को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं वो होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल. हाइपोथेटिकली अगर आप इस एग्जांपल को देखेंगे तो यहाँ पे एक पॉटेड प्लांट है जो कि ग्रोथ जिसकी हम मेजर कर रहे हैं. ये जो हमने इसमें पानी डाला या मैन्योर डाला, खाद डाली, ये सभी हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यानी इनकी मात्रा कम ज्यादा हो सकती है. अब ये जो हमारे प्लांट की ग्रोथ होगी वो होगा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल. तो हम जो चीज को स्टडी करते हैं वो होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल और जिसे हम मैनिपुलेट करते हैं वो होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अगर उसे हम एज इट इज रहने देते हैं, राइट, जैसे कि अगर हम पॉट की बात करें, पॉट इस प्लांट में अगर आप देखेंगे तो उसमें कोई किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है तो वो हो जाएगा हमारा कंट्रोल्ड वेरिएबल. राइट. या हम यहाँ इस पॉटेड प्लांट में हमने जो सॉइल का इस्तेमाल किया है उसमें भी किसी तरह का अगर मॉडिफिकेशन हम नहीं कर रहे हैं, इफ वी आर नॉट एडिंग एनीथिंग टू द सॉइल, अगर ये मैन्योर नहीं करके सिर्फ वाटर वी आर एडिंग, ठीक है, लिक्विड अगर हम इसमें यूज करें, इसमें किसी तरह का हम मैन्योर उपयोग में नहीं ला रहे हैं तो हमारा सॉइल भी एक कंट्रोल्ड वेरिएबल की तरह काम करेगा. ठीक है. सो ये तो थे बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड कंट्रोल वेरिएबल. अब वेरिएबल काम कैसे करते हैं. तो एक वेरिएबल जो कॉज है वो डालता है प्रभाव y पे. सो x का जो भी कम या ज्यादा मैनिपुलेशन जो भी होता है उसका प्रभाव हम इफेक्ट स्टडी कर सकते हैं y पे. जैसे मैं आप लोग से हमेशा एग्जांपल शेयर करती हूँ, नंबर ऑफ आवर्स has a bearing on your productivity.
ठीक है, अगर आप नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज करते हैं तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है हाइपोथेटिकली। बहुत सारे और रीजंस भी होते हैं जिसको अभी हम समझेंगे। तो कॉज हो गया आपका नंबर ऑफ आवर्स और इफेक्ट हो गया प्रोडक्टिविटी। इसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं, मतलब मैनिपुलेट कर सकते हैं। वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ आवर्स, वी कैन डिक्रीज द नंबर ऑफ आवर्स। और आप प्रोडक्टिविटी को अपने ग्रेड्स के थ्रू, मार्क्स के थ्रू, मॉक टेस्ट में परफॉर्मेंस के थ्रू मेजर कर सकते हैं। और इसी लाइंस पे ये हमारा हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल नंबर ऑफ आवर्स, और डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया आपकी प्रोडक्टिविटी या परफॉर्मेंस। नाउ व्हाट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल? एक ऐसा वेरिएबल जिसे हम ऑब्जर्व करते हैं या जिसे हम मेजर करते हैं। सो अगर हम प्रीवियस एग्जांपल से देखें तो प्लांट की ग्रोथ जो है वो हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि वो इफेक्ट की तरह हमें सामने दिखती है। कई बार कुछ और टर्म्स भी यूज किए जाते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए, जैसे कि आउटकम, एक्सप्लेन या रिस्पॉन्स, क्योंकि रिस्पॉन्स की तरह हमें वो दिखता है। ठीक है, now if we talk about independent variable, a variable that we can control, यानी एक ऐसा वेरिएबल जो कि कारण है, जो कि कॉज है और जिसे हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसे कई बार हम एक्सपोजर, एक्सप्लेनेटरी और मैनिपुलेटेड वेरिएबल भी कहते हैं। अनदर टाइप ऑफ वेरिएबल इज मीडिएटिंग वेरिएबल। अब ये मीडिएटिंग वेरिएबल क्या है? मान लीजिए आपकी नंबर ऑफ आवर्स जो आप पढ़ाई में दे रहे हैं और आपका एग्जाम स्कोर, ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। आपने अपनी नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी बढ़ा दी और आपका स्कोर बढ़ रहा है, मगर बीच में आ गया आपके प्रैक्टिस प्रॉब्लम। अगर नंबर ऑफ आवर्स के साथ साथ आपने अगर PYQs को प्रैक्टिस कर लिया, बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया, तो क्या आपका एग्जाम स्कोर और बढ़ेगा? यस, ये बनेगा आपका मीडिएटिंग वेरिएबल जो सपोर्ट करेगा आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को। सो जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे नंबर ऑफ आवर्स में, नंबर ऑफ आवर्स यस विल इक्वल टू एग्जाम स्कोर, बट उसी नंबर ऑफ आवर्स में अगर आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे, PYQs को प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका एग्जाम स्कोर बढ़ेगा। एंड यहां पे ये एक्ट करेगा एज मीडिएटिंग वेरिएबल। लर्नर्स जो भी सेशन को देख रहे हैं जरूर से हमारे सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोर्सेज में मिलते हैं आपको वीडियो कोर्सेज, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स एंड लाइव क्लासेस बाय दी experts. Now, what is an intervening variable? Intervening variable एक रास्ते में आया हुआ वेरिएबल है। जैसे अगर हम कहें लेवल ऑफ एजुकेशन, जैसे जैसे आपकी एजुकेशन बढ़ती है आपकी स्पेंडिंग भी बढ़ने लगती है। क्यों? क्योंकि लेवल ऑफ एजुकेशन आपकी इनकम से रिलेटेड है, और चूंकि इनकम बढ़ेगी तो आपकी स्पेंडिंग भी बढ़ेगी। सो इंटरवीनिंग वेरिएबल उसी ट्रैक पे आपके रास्ते में आता है। ठीक है, जैसे जैसे आपकी हायर एजुकेशन होगी आपकी वैसे वैसे हायर इनकम होती है। क्यों? क्योंकि हायर एजुकेशन रिजल्ट्स इनटू बेटर ऑक्यूपेशन, एंड बेटर ऑक्यूपेशन अगर आपको अच्छी जॉब मिलती है तो ऑटोमेटिकली आपकी हायर इनकम होती है। सो इंटरवीनिंग वेरिएबल को हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को और अच्छे से एक्सप्लेन करता है, इसके बीच पीछे का जो एग्जैक्ट रीजन है उसको एक्सप्लेन करता है। अगर हम कहें पॉवर्टी, गरीबी, पॉवर्टी की वजह से शॉर्टर लॉन्गिटिविटी यानी लाइफ स्पैन कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं मिल पाती है। सो डिपेंडेंट वेरिएबल को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए जो बीच का वेरिएबल आता है उसे हम कहते हैं इंटरवीनिंग वेरिएबल। नाउ अनदर कंसेप्ट इज ऑफ कंफाउंडिंग वेरिएबल। कंफाउंडिंग वेरिएबल क्या है? जैसे हम बात कर रहे थे आवर्स ऑफ स्टडी और एग्जाम स्कोर। अगर आप पढ़ने में आपने से फॉर एग्जाम्पल 4 घंटे दिए और आप पढ़ रहे हैं टॉपिक रिसर्च, और अगर आपका इस रिसर्च में इंटरेस्ट है तो 4 घंटे में जो आपकी स्टडी होगी वो आपके काफी हाई स्कोर्स में इंटरेस्ट करेगी। सो कंफाउंडिंग वेरिएबल एक ऐसा होता है जो इस पे भी प्रभाव डालता है और इस पे भी, यानी कि अगर आपका टॉपिक इंटरेस्टिंग है, आपको वो टॉपिक पसंद है, तो आप ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ आवर्स को बढ़ा देंगे और ऑटोमेटिकली आपके एग्जाम के स्टडी स्कोर्स भी बेहतर हो जाएंगे। सो एक पॉइंट आपने याद रखना है कि जो कंफाउंडिंग वेरिएबल है वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों ही वेरिएबल्स को इफेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज डेमोग्राफिक वेरिएबल। तो डेमोग्राफिक वेरिएबल ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि किसी भी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट या कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करते हैं, जिससे हमने
उस सैंपल को कलेक्ट किया है, जिसको हम सैंपल कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं। ये ऐसे सैंपल एक ऐसे वेरिएबल होते हैं जो कि पूरी तरह से उस पर्टिकुलर एरिया को डिस्क्राइब कर सकते हैं और वहां के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जिसे फॉर एग्जांपल जो ट्राइब्स को अगर हम स्टडी करते हैं तो इनके कुछ ऐसे डेमोग्राफिक वैल्यू वेरिएबल्स होते हैं जो कि उस पर्टिकुलर ट्राइब से एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, सो से फॉर एग्जाम्पल एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस, इनकम, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ट्राइब, ये सभी हमारे क्या है, एक स्पेसिफिक कैटेगरी वाइज इनको हम इनके एट्रीब्यूट्स को रिलेट कर सकते हैं एंड देन दे फॉर्म अ डेमोग्राफिक वेरिएबल, राइट? Now, what is a moderating variable? Again, if we take example of hours of study, आप certain hours of study पढ़ कर रहे हैं और आपका एक certain exam score है, मगर इस बीच में अगर आप थक गए हैं, फटीग हो गया, आपको टायर्डनेस हो गई है, तो चाहे आप नंबर ऑफ आवर्स कितना भी रखें, आपका एग्जाम स्कोर पे प्रभाव पड़ेगा इस पर्टिकुलर मॉडरेटिंग वेरिएबल का। तो जब भी कोई ऐसा वेरिएबल जो बीच में मार्जिन कर जाता है और आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पर प्रभाव डालता है, वो बन जाता है हमारा मॉडरेटिंग वेरिएबल। ठीक है, सो इसको मॉडरेट करने लगता है, रिजल्ट को मॉडरेट करने लगता है, इसका उस पर प्रभाव पड़ने लगता है। यहां नहीं पड़ेगा, यहाँ पे आप नंबर ऑफ स्टडी, नंबर ऑफ आवर्स आप कितना भी पढ़े, बट आप मेंटली टायर्ड हैं तो आपका एग्जाम स्कोर पे यहाँ प्रभाव पड़ सकता है। आप पूरे दिन टायर्ड हो गए मेंटली, फिजिकली, और उसके बाद आप मॉक टेस्ट देने बैठे, यहाँ पे अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, दैट मीन्स tiredness has happened, that is a moderating variable. Another concept which we'll cover is dichotomous, trichotomous and multiple variable. अब ऐसे कुछ वेरिएबल होते हैं जिनको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, मेल फीमेल, लोकेलिटी रूरल अर्बन, शहरी या गांव के निवासी, प्रेग्नेंट नॉन प्रेग्नेंट, अलाइव और डेड। डाइकोटमी जो वेरिएबल शो करते हैं उसमें तीसरा किसी होने का स्कोप नहीं है आइडियली। ठीक है, जेंडर में यस वी कैन हैव मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर, बट आइडियली वी जनरली हैव से प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट, राइट, अलाइव और डेड। अब वी हैव सर्टेन एक्सेप्शंस टू इट, राइट, लिटरेट और इलिटरेट, इन्हीं दोनों में से कोई हो सकता है। नाउ वी कैन गिव, लोकेलिटी को हम सब डिवाइड कर सकते हैं सेमी अर्बन और सेमी रूरल के हिसाब से, बट ब्रॉडली ये जो हमारे वेरिएबल होते हैं थोड़े कंजर्वेटिव अप्रोच से बने हुए, सो ये जनरल वेरिएबल्स को हम डाइकोटमी बताते हैं कि वो एग्जिबिट करते हैं। ट्राइकोटमस, जैसे अगेन अगर हमारी स्टडी ऐसा डिमांड करती है जिसमें हमें अर्बन भी चाहिए, रूरल भी चाहिए और सेमी अर्बन, तो यहाँ पे हमारा रेसिडेंस जो है वो क्या हो जाएगा, ट्राइकोटमस वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, रिलीजन है तो हम ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, व्हाटएवर, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्टडी या पॉपुलेशन वी आर ट्राइंग टू स्टडी। सो जनरली जिनको हम 3 भागों में बांटकर, जैसी हमारी स्टडी है जिस हिसाब से हम डिवाइड करना चाहते हैं उस हिसाब से हम अपने वेरिएबल्स को स्प्लिट करते हैं। वहीं अगर हमारे पास 3 से ज्यादा ऑप्शन होते हैं, जैसे हम रिलीजन को यहाँ पे आसानी से डाल सकते हैं, तब हम उन्हें मल्टीपल वेरिएबल्स में कैलकुलेट करते हैं, लाइक ब्लड ग्रुप है ए बी O, then we have positives वाले lot and so on and so forth. तो ये जब आप फर्दर अपने वेरिएबल्स को ब्रेक करते हैं तो हम उसे कहते हैं मल्टीपल वेरिएबल्स। अब देयर आर सर्टेन इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट एक्सट्रेनियस वेरिएबल। जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है वो एक ऐसा वेरिएबल है जिसे हम कई बार इंटेंशनली स्टडी नहीं कर रहे हैं या हम स्टडी नहीं कर सकते हैं, बट ये किसी तरह से हमारी स्टडी को इफेक्ट करता है। इनको नहीं स्टडी करने का कारण हो सकता है कॉस्ट, हो सकता है डिफिकल्टी, हो सकती है, राइट। सो कोई भी ऐसा वेरिएबल जो आप इंटेंशनली नहीं स्टडी कर रहे हैं मगर आपकी वो इंटरनल वैलिडिटी यानी कॉज एंड इफेक्ट को प्रभावित कर रहा है, वो आपका हो जाएगा एक्सट्रेनियस वेरिएबल। ठीक है, जब भी एक एक्सट्रेनियस वेरिएबल चेंज करता है सिस्टमैटिकली अलोंग विथ अदर वेरिएबल्स दैट यू आर स्टडिंग, उसे हम कहते हैं कंफाउंडिंग वेरिएबल। तो कई बार आप लोग कंफ्यूज करते हैं कि कंफाउंडिंग वेरिएबल और एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या सिमिलर है। सो वो वेरिएबल जो कि सिस्टमैटिकली चेंज कर रहा होता है, आपकी स्टडी को प्रभावित कर रहा होता है और इवेंचुअली आपकी स्टडी के साथ साथ चल रहा होता है, वो कंफाउंडिंग वेरिएबल होता है। हर एक एक्सट्रेनियस वेरिएबल कंफाउंडिंग नहीं होता है, बट हर एक कंफाउंडिंग वेरिएबल एक्सट्रेनियस वेरिएबल होता है। ठीक है, सो मान लीजिए आप पढ़ने के लिए बैठे, आपका मोटिवेशन सही है, आप पढ़ना चाहते हैं, आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, बट उस कमरे में लाइट की कमी है या सनलाइट जो आ रही है वो सफिशिएंट नहीं है या आपको गर्मी बहुत लग रही है, राइट। तो आप कितनी गर्मी लग रही है इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसको मेजर नहीं कर सकते हैं, बट दैट विल वर्क एज अ एक्सट्रेनियस वेरिएबल, राइट।
अब इसमें कुछ और कंसेप्ट्स आते हैं जिसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटर या इन्वेस्टिगेटर इफेक्ट, पार्टिसिपेंट वेरिएबल एंड सिचुएशनल वेरिएबल। सो जब भी एक रिसर्चर अनइंटेंशनली अफेक्ट करता है अपने आउटकम को ड्यू टू द पार्टिसिपेंट्स अबाउट हाउ दे शुड बिहेव। कई बार ऐसा होता है ना कि जो रिसर्चर होता है वो बता देता है अपने सब्जेक्ट को कि आपको कैसे बिहेव करना है, ठीक है, तो वो वहां पे आ जाता है एक्सपेरिमेंटर या इन्वेस्टिगेटर इफेक्ट। पार्टिसिपेंट वेरिएबल, अगर हमने मान लीजिए लोगों की मेमोरी चेक करनी है, ठीक है, एक हमने कुछ उनको नंबर्स बताए, कुछ ऑर्डर बताया, से फॉर एग्जांपल समबडी आई हैव टॉट फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, ठीक है, मैंने 12 मंथ्स उनको याद कराए। ओके, नाउ दिस पर्सन ऑलरेडी नोज जनवरी टू दिसंबर के मंथ का ऑर्डर, ठीक है, सो प्रायर नॉलेज हो गए, ऑल्दो सबको पता है, एग्जाम्पल के तौर पे वी अंडरस्टैंड। सो अगर ये पार्टिसिपेंट वेरिएबल तब होता है अगर उस पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट को किसी टॉपिक के बारे में पहले से नॉलेज है, तो वो भी हमारी स्टडी पर इफेक्ट करती है, वो हमारे आउटकम पर प्रभाव डालती है, ठीक है। सिचुएशनल वेरिएबल जैसे मैंने अभी आपको बताया, लाइटनिंग, टेम्परेचर, नॉइज, जो इन्वायरमेंट की होती है, सिचुएशन स्पेसिफिक होती है, इन्हें हम कहते हैं सिचुएशनल वेरिएबल्स। So learners, these were the few different types of variables which we have covered, and I hope that the basic concepts are quite clear. So this is a homework question for all of you. So इस question का answer करेंगे आप सभी को एक comments में, and let me know the answer after the session gets over, and also do let me know whether you enjoyed the session or not. Right, so we'll plan more session. Do let me know any specific topic you want me to cover in such a session. And learners, these are the timings of my free live sessions. Don't forget to like, share and subscribe to our channel, and do join my Telegram group. Right, I'll see you over the next classes. Thanks for watching.